मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान है, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आंखों से अपने भीतर देखना। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। मित्र गरीब है या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वो आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है यह मायने रखता है। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वो प्रेम करता है उसकी यादों से नहीं बच सकता। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर देते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कामयाब हो। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। जो शांति मन से आती है वही असली शांति होती है। जीवन का मकसद सिर्फ जीना नहीं होता, बल्कि अपने और दूसरों के लिए भागीदारी करना होता है। जब तुम अपने अंदर की दिव्यता को समझोगे तब तुम ब्रह्मा का रूप देख पाओगे। भगवान के भक्त सिर्फ मंदिरों में नहीं बल्कि हर जगह मिलते हैं। प्रेम करो, क्योंकि प्रेम ही जीवन की एकमात्र शक्ति है। धर्म का अर्थ है सत्य और न्याय की पालना करना और अपने कर्मों के द्वारा अच्छाई फैलाना। अपने मन को वश में करो, तब सभी विकारों से मुक्ति मिलेगी। जीवन की राह पर चलते रहो, क्योंकि श्री कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ हैं। प्रेम से जीने की कला को श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है। भगवान कृष्ण की कृपा से जीवन में आनंद और समृद्धि का आभास होता है। जब आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो उन्हीं की कृपा से सब संभव होता है। जीवन की मुश्किलें सिर्फ एक परीक्षा है और श्री कृष्ण हमेशा साथ होते हैं उन्हें पार करने के लिए। श्री कृष्ण का संदेश हमें जीवन के हर क्षेत्र में प्रेरित करता है। उनकी शिक्षाओं से हमें सही दिशा में चलने की प्रेरणा मिलती है। कृष्णा भगवान ने गीता में कहा है, कर्म की परंपरा चलाने का है कर्तव्य, पर फल की आशा में नहीं है हाथ। यह उनका महान संदेश है कि हमें सच्चे मन से कर्म करना चाहिए, फल की चिंता मत करें। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। सफलता और असफलता तो जीवन का हिस्सा है, उन्हें बदलना हमारे हाथ में नहीं है। हमें अपने काम में लगन और समर्पण के साथ कर्म करना चाहिए।
कृष्णा भगवान का ये संदेश हमें साहस और संगीत के साथ जीने की प्रेरणा देता है। हमें अपने जीवन को उनके शिक्षाओं के अनुसार आदर्श बनाना चाहिए। आओ हम सभी मिलकर कृष्णा भगवान के मार्ग पर चलें और अपने कर्मों में समर्पित रहें। आज हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं पर बात करने जा रहे हैं। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता के माध्यम से हमें जीवन के मूल्यों और नैतिकता की महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी हैं। उनके उपदेशों में हमें कर्म का महत्व, सही मार्ग का चयन करने की अहमियत और आत्मनिर्भरता की महत्वाकांक्षा के लिए प्रेरित किया गया है। भगवान कृष्ण ने हमें समझाया है कि हमें कर्म करने में लगाव रखना चाहिए, परिणामों की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। जीवन का हर काम न केवल कर्तव्य है, बल्कि वह हमारे आध्यात्मिक और मानवीय विकास का एक साधन भी है। हमें अपने कर्मों में सच्चाई, ईमानदारी और परिश्रम के साथ लगन लानी चाहिए। भगवान कृष्ण ने जीवन के हर पहलू में धर्म की महत्वपूर्णता को बताया है। हमें नेतृत्व, सहयोग और विनम्रता के साथ अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। भगवान कृष्ण के उपदेशों का अनुसरण करके हम अपने जीवन में सफलता, शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। चाहे हमारे सामने कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, हमें धैर्य और संघर्ष की भावना बनाए रखनी चाहिए। आज मैं आपके सामने भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों पर आधारित एक प्रेरणादायक भाषण रखने जा रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने हमें जीवन में सफलता पाने के लिए कई महत्वपूर्ण सिखाए हैं। उनके उपदेशों में कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग के सिद्धांत हैं, जो हमें जीवन की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। प्रथम बात, भगवान कृष्ण ने हमें कर्मयोग का महत्व सिखाया है। कर्मयोग के अनुसार हमें अपने कर्तव्यों को निरंतरता से निभाना चाहिए, बिना फल की चिंता किए। हमें ये समझना चाहिए कि कर्म करना हमारा कर्तव्य है, फल को भगवान के हाथ में छोड़ देना हमारा कर्तव्य है। दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति योग का महत्व बताया है। भक्ति योग के माध्यम से हम भगवान में श्रद्धा रखते हैं और उनसे संबंध स्थापित करते हैं। भगवान के नाम का जाप करना, उनका स्मरण करना और उनके प्रति प्रेम और समर्पण करना हमें आत्मिक शक्ति और संतोष की प्राप्ति में मदद करता है। तीसरी बात, भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान योग का महत्व बताया है। ज्ञान योग के अनुसार हमें सत्य की प्राप्ति के लिए अध्ययन करना चाहिए, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए मेहनत करनी चाहिए और अपनी आत्मा को पहचानने का प्रयास करना चाहिए। इन सिद्धांतों को अपनाकर हम सच्चे और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करते हुए हम सफलता, शांति और आनंद की प्राप्ति में सक्षम हो सकते हैं। भगवान कृष्ण का कहना है कि हमें कर्म करने का अधिकार है, परंतु फल की चिंता मत करें। हमें सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और भगवान को फल का आधार छोड़ना चाहिए। कर्मयोग में हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, परिणाम का नहीं। हमें अपने कर्मों में लगाव और समर्पण दिखाना चाहिए। अपने कर्मों को पूरी ईमानदारी से करें और भगवान के प्रति श्रद्धा बनाए रखें। कृष्ण का संदेश है कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। हालांकि हमें संघर्ष में हार नहीं माननी चाहिए। संघर्ष से ही जीत की प्राप्ति होती है। अतः दोस्तों, हमें भगवान कृष्ण के उपदेशों का पालन करना चाहिए और अपने कर्मों में लगाव और समर्पण दिखाना चाहिए। यही हमें सफलता की राह में आगे बढ़ाएगा। उन्होंने हमें कर्म का महत्व सिखाया है। वे कहते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, परिणामों की चिंता मत करें। अपने कर्म में निष्ठा और उत्साह से काम करने से हम सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण हमें साहस और संघर्ष का महत्व बताते हैं। वे कहते हैं कि जीवन की चुनौतियों का सामना करना हमें मजबूत और परिपक्व बनाता है। इसलिए हमें हर मुश्किल को आगे बढ़कर स्वीकार करना चाहिए और उससे निपटने की क्षमता बढ़ानी चाहिए।
तृतीय बात, भगवान कृष्ण हमें समर्पण का महत्व बताते हैं। वे कहते हैं कि हमें अपने कार्यों को भगवान के समर्पित करना चाहिए। जब हम भगवान के नाम में काम करते हैं तो हमारा कार्य निश्चित रूप से सफल होता है।